everyone, welcome to Panacea. We are back again with the fourth class of reasoning. I hope सबकी preparation पूरे अच्छे से चल रही होगी. Before beginning with the session, if you are new to our channel, please subscribe our channel and for any upcoming video notification आपको वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना जो साइड पर होगा सब्सक्राइब बटन के. तो इससे क्या होगा, आपको वीडियो जब भी अपकमिंग वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी एंड यू कैन वॉच द वीडियो. सो हमारे सेशंस काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहो एग्जाम्स के लिए. सो बिफोर बिगनिंग विद द सेशन, आज का मोटिवेशनल कोट क्या कहता है? वेरी सिंपल कोट, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ. अपने आप पर बिलीव रखो. कोई भी चीज करने जा रहे हो, सोच लिया है कि करना है, बस अपने आप पे खुद पे फेथ रखो कि हाँ मैंने ये सोचा है कि मैंने करना है तो मेरे को करना ही है. जस्ट कीप ऑन बिलीविंग योर सेल्फ जब तक आप वो पर्टिकुलर चीज को अचीव ना कर लो. सोच लिया है कि एग्जाम को प्रिपेयर करना है तो बस करके दिखाओ, छा जाओ, हो जाएगा. बहुत इजी होता है अगर दिल में ठान ली हो किसी चीज को करने के लिए कि हाँ मुझे करना है. बस एक कंटिन्यूटी बना के रखो और प्रिपरेशन करते रहो, अपनी हर सब्जेक्ट की मॉक्स देते रहो. इट्स वेरी इजी टू अचीव योर गोल्स. अगर आपके अंदर वो है कि हाँ मुझे करना है तो यू कैन. तो आई होप सभी का एग्जाम क्लियर हो जो भी वीडियो देख रहे हैं. And we are going to start with the session. So this is the first question for you all. Question क्या है? Syllogism से question है. हमें statements given है and few conclusions. We gonna tell कि कौन सी वाली conclusion सही है and कौन सी वाली conclusion wrong है. Let's start with the session. Question first क्या कह रहा है? Some circles are triangles. Some circles are triangles. नेक्स्ट, ऑल ट्राइंगल्स आर क्यूब्स. सारे ट्राइंगल्स किसके अंदर? क्यूब्स के अंदर. सो दिस इज द वेन डायग्राम, वेरी सिंपल वन. लेट्स मूव टू द conclusions. Conclusion first is saying some cubes are circle. Can you see कि कुछ क्यूब सर्कल हैं. जब भी सम वाला कंक्लूजन आपसे पूछ लिया जाए तो या तो सर्कल ऐसे रिलेट होने चाहिए या तो वो ऐसे रिलेट होने चाहिए. दोनों तरीके से किसी भी तरीके से रिलेट हो रहे हैं तो आपकी सम वाली कंक्लूजन सही होती है. तो यस आई कैन सी क्यूब्स एंड सर्कल. ये देखो ये पूरा क्यूब है, ये सर्कल है, यहाँ पर ये रिलेट हो गए दोनों. दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज करेक्ट. आई होप सबको क्लियर है. Moving on to the next one. Some triangles are not circles. Not means negative one. मुझे पूरे वेन डायग्राम में कोई नेगेटिव रिलेशन दिख ही नहीं रहा, और अगर कोई नेगेटिव रिलेशन दिख ही नहीं रहा है तो नेगेटिव कंक्लूजन कैसे सही हो जाएगी? दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट. सो आंसर कम्स आउट टू बी ओनली वन फॉलोज. यू कैन हैव अ लुक एट द आंसर. आंसर इज ओनली वन फॉलोज. आई होप सबको फर्स्ट क्वेश्चन पूरे अच्छे से क्लियर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाइस. डाइस का क्वेश्चन है. एसएससी में डाइस भी, क्यूब्स एंड डाइस से भी क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर कि क्यूब एंड डाइस से हमें क्वेश्चन आ सकता है. क्या कह रहे हैं? टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन. दो पोजिशन वाला डाइस गिवन है मुझे और उन्होंने बोला है कि विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 2 इज एट द बॉटम. अगर 2 बॉटम पे है और टॉप पे क्या होगा, मतलब वो पूछ रहे हैं कि 2 के ऑपोजिट वाला फेस क्या होने वाला है. चलो लेट्स सी. जब भी हमें डाइस का क्वेश्चन आता है तो इसमें कुछ ट्रिक्स लगती हैं. जो इसमें लगने वाली है वो है वन कॉमन ट्रिक. वन कॉमन ट्रिक का मतलब कि दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन आपको दिखने वाला है. तो यू कैन हैव अ लुक. 5 इज कॉमन इन बोथ द डाइसेस. तो अगर दोनों में 5 कॉमन है, जो नंबर कॉमन होता है वहां से हम क्लॉकवाइज जाते हैं. इधर से क्लॉकवाइज एंड इधर से क्लॉकवाइज. तो नोट डाउन ऑल द नंबर्स. उधर आया मेरे पास 5, 1 एंड 3. इधर आया मेरे पास 5, 2 एंड 4. एक नंबर बच गया क्योंकि आपको पता है कि डाइस के 6 फेसेस होते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं उनमें. तो एक नंबर बच गया, दैट इज 6. जो नंबर बच गया उसको इसके सामने लिख लो.
आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो 6 के ऑपोजिट 5 है, 1 के ऑपोजिट 2 है एंड 3 के ऑपोजिट 4 है। दिस इज वन कॉमन ट्रिक ऑफ डाइस जिसमें हमें हर नंबर का ऑपोजिट नंबर मिलता है। वेरी इजी वन। मुझे क्या पूछा था कि 2 के ऑपोजिट क्या है, 2 के ऑपोजिट आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज 1। 2 के ऑपोजिट 1 है, सो आंसर कम्स आउट टू बी 1। आई होप सभी को क्लियर है। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। So this is the answer. Answer is 1. बहुत easy question, डाइस बहुत easy है, 2-3 ट्रिक्स हैं बस, उसके साथ ही आपका सारा डाइस का चैप्टर हो जाता है। चलो, let's move on to the next question now. The next question says counting of figures. We need to count the triangles in this figure, particular figure. चलो भाई, let's see. आपको ये फिगर दिख रही होगी। अगर मैं इस फिगर को देखूं तो उसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगी। तो 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगी। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ये है, जो आप देख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन, ठीक है। तो ये क्या है भाई, जब भी आपको कुछ ऐसी फिगर दिखती है कि आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखती हैं, तो वो जितने पार्ट में हमारा फिगर डिवाइड हो रहा होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाते हैं। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फिगर 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स में डिवाइड हुई। दैट मीन्स इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, 8 into 2 16 ट्राइंगल्स इन दिस पर्टिकुलर फिगर। ये वाली फिगर आपको दिख रही होगी, वो कुछ ऐसी है, ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है, having 1 2 3 लाइंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी एक वर्टेक्स से लाइंस आती हैं किसी बेस के ऊपर, जितने पार्ट्स में वो बेस डिवाइड होता है, ऐड कर दो सभी को, 1 + 2 + 3 + 4, दैट कम्स आउट टू बी 10। 10 आ गए यहाँ से, 16 आ गए यहाँ से, दैट इज 16 + 10 26 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर है। एक बात जरूर आपने ध्यान देनी है, वो ये है कि जब मैं किसी फिगर को 2 पार्ट्स में अलग अलग करके काउंट कर रही हूं तो दोनों को अलग अलग काउंट कर लिया, बट जब दोनों को ज्वाइन करा, क्या कोई नया ट्राइंगल तो नहीं फॉर्म हो रहा। अगर तो नया ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, डू एड इट इन 26, वो 26 में ऐड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो आपका आंसर 26 है, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, दोनों को ज्वाइन करने के बाद कोई ऐसा एज सच नया ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आंसर इज 26, that is the C part. Let's have a look at the answer quickly. This is the answer. Answer is 26. I hope सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन आता ही आता है, प्रिपेयर करके रखो अपना काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है। और अगेन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ऐसा क्या है भाई, आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमारे साथ होने वाली है, तो साथ साथ में सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो सेशंस को। तो ऐसा क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी और आप भी मोटिवेटेड रहोगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू केयरफुलनेस इन द सेम वे एज डिजीज इज रिलेटेड टू। कहते हैं कि एक्सीडेंट केयरफुलनेस से रिलेटेड है, तो डिजीज किससे रिलेटेड होगा। एक्सीडेंट अगर केयरफुलनेस से रिलेटेड है, मतलब कि अगर केयरफुल रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। तो डिजीज के लिए क्या होना चाहिए हमें, अगर डिजीज ना हो तो डिजीज के लिए हमें ऑब्वियसली सैनिटेट करके रखना चाहिए, अपने आप को सैनिटेशन करने के लिए, है ना। जैसे अभी कोविड है, हमें क्या बोला जाता है, सैनिटाइज योर हैंड्स, है ना, सैनिटेशन करके रखो। क्यों, क्योंकि अगर डिजीज से बचना है तो सैनिटेशन करके रखो। तो जिस तरीके से बचा रखेंगे अपना, केयरफुल रहेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, सैनिटेशन करेंगे तो डिजीज से बचे रहेंगे। सो आंसर इज sanitation, a part, very easy one. Let's move to the next question now. This is the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर्स का क्वेश्चन आता है भाई, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स। तो ये क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी, है ना, नंबर एनालॉजी। तो ये क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में। मिसिंग नंबर की अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है भाई,
2, 3, 9, 86, 4, 5, 8, 32, 3, 6, 9 and this number is missing. ये ढूंढना है मुझे. Let's have a look कि ये कैसे आने वाला है. अगर मैं ये रो को देखती हूँ, let's see कि ये ट्रिक है या लग रही है कि नहीं लॉजिक ये वाला. If I say 9 square 81 होता है ना. माइनस करूं अगर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये दोनों नंबर्स को माइनस कर दूं, इसका स्क्वायर करके उन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूं. ठीक है, तो क्या आता है? 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 9 दैट इज 13, है ना. 13 आ गया. 81 माइनस 13 68, है ना. दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास 68 आता है. एंड अगर मैं दोनों नंबर्स को रिवर्स करूं मेरे पास 86 आता है. वही वाला नंबर बन गया, है ना. चलो ये चीज हम इस पे भी लगा के देखते हैं. अगर तो लग गया दैट मीन्स दिस इज द लॉजिक, है ना. लेट्स सी. 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. लेट्स सी. 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 16 प्लस 25. अगर हम इन दोनों को ऐड करके 64 में से सब्ट्रैक्ट करें दैट कम्स आउट टू बी 23 और 23 का रिवर्स 32 यहाँ पर पड़ा हुआ है. वाओ, दिस इज द लॉजिक देन. दैट मीन्स उन्होंने जो ये वाली रो में नंबर है, ये वाला नंबर है, इसका स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, स्क्वायर करके ऐड किया हुआ है. ठीक है, चलो लेट्स सी. अब इसका करके देखते हैं कि क्या आंसर बन रहा है. 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 9 स्क्वायर 81 माइनस 36 प्लस 9. 36 प्लस 9 इज 45. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 81 में से 45 को तो मेरा आंसर निकल के आएगा भाई 36. रिवर्स कर दो दोनों को 63. आंसर कम्स आउट टू बी A part 63. So this was the logic in this question. Missing number का ये question था. You can have a look at the answer now. Answer is 63. I hope सबको ये clear है question. अब चलते हैं next question पे जल्दी से. Next question क्या कह रहा है हमें? Okay, ये 3 numbers का जो होता है ना pair, तो ये जो question है ये काफ़ी बार आता ही आता है CGL के एग्जाम्स में. तो ज़रूर, क्योंकि वो नंबर्स है तो नंबर्स के साथ जितना ज़्यादा फेमिलियर हो उतना ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपको इसके क्वेश्चन के होने के. एक मिसिंग नंबर हो गया, एक ये नंबर लेटर क्लस्टर हो गया. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या इस पे लॉजिक लगे कि ये मेरे नंबर्स रिलेट हों. अगर हम इसको देखें 11 और 9 को, 11 इंटू 9 इज 99 प्लस अगर 11 प्लस 9 कर दो 20. 99 प्लस 20 119 आ गया मेरे पास बीच वाला नंबर. चलो भाई लेट्स सी कि ये वाला लॉजिक किस पे लगता है ताकि मेरा आंसर आ जाए बीच वाला नंबर. ठीक है, लेट्स सी. अगर मैं फर्स्ट वाले पे जाती हूं, फर्स्ट वाला मेरे को क्या कह रहा है? 7 इंटू 8 प्लस ऐड करना है 7 प्लस 8. 7 इंटू 8 दैट इज 56 प्लस 7 प्लस 8 मेरे पास आता है 15. 15 प्लस 56 मेरे पास निकल के आ रहा है 71. दैट मीन्स 71. दैट मीन्स ये पहला वाला ही मैंने ट्राई किया और फर्स्ट वाला ही मेरा आंसर बन गया है. तो क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया प्लस फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को ऐड किया. सो दिस वाज द लॉजिक इन दिस क्वेश्चन. आई होप सभी को क्लियर है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. फर्स्ट हैव अ लुक एट द आंसर. आंसर इज ए पार्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है? कोडिंग का क्वेश्चन है. कोडिंग में क्या बोल रहे हैं? हेयर इज कोडेड एज 9, बैंक इज कोडेड एज 1. लेट्स सी हेयर कैसे कोडेड है. HAIR 9 कोडेड है. सबसे पहले नंबर्स लिख लो 9 एंड 18. ठीक है, चलो भाई. बैंक इज कोडेड एज 1. बैंक का भी लिख लो. बैंक इज कोडेड एज 1. 2 1 14 11.
ठीक है। अगर मैं इन सारे नंबर्स को ऐड करती हूं 18 + 10 28 28 + 8 दैट कम्स आउट टू बी 36। 36 के अगर डिजिट्स को ऐड करूं 3 + 6 9, मेरे पास 9 आता है। आई होप सभी को क्लियर है ये चीज। अच्छा लेट्स सी कि यही वाला लॉजिक से इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर मैं ऐड करूं सभी नंबर्स को 14 + 11 दैट इज 25, 25 + 3 इज 28, 28 आ गया। दोनों को ऐड करती हूँ 10 आता है, फिर से दोनों को ऐड करती हूँ तो 1 आता है। मतलब कि आपने तब तक ऐड करी जाना डिजिट्स को जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो आ गया, लॉजिक लग गया ये वाला, है ना। अब किस पे पूछ रहे हैं वो, फ्लाई पे पूछ रहे हैं। लेट्स फाइंड द कोड फॉर फ्लाई। 6 12 एंड 25। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं 6 12 एंड 25 दैट कम्स आउट टू बी 6 + 12 इज 18, 18 + 25 इज 43। अब 4 और 3 को भी ऐड करते हैं तो 7 आता है। आंसर मेरे पास बन रहा है बी पार्ट। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। क्या था भाई, इसमें सारे लेटर्स के नंबर को ऐड किया था, तब तक ऐड करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। You can have a look at the answer. Answer is 7. I hope सभी को clear है ये question. Let's move to the next question now. Next question, missing number series. चलो भाई, let's see कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अगर मैं फर्स्ट वाले नंबर को देखूं 1 cube - 1 0 आता है। अगर मैं देखूं नेक्स्ट को 2 cube - 1 cube, है ना, देखते हैं 8 - 1 cube दैट इज 7। चलो अगले पे चलते हैं 3 cube - 2 cube, क्या मेरे पास 19 आता है। 3 cube - 2 cube 27 - 8 that is 19. Okay, the next one should be 4 cube - 3 cube. तो आपके पास बनेगा 4 cube - 3 cube that comes out to be 37. Just check कि 37 ऑप्शंस में है। हाँ जी है 37 ऑप्शंस में। तो लॉजिक ये लग रहा था कि नंबर्स को हमने कैसे नंबर बनाया, एक का क्यूब किया अगले को सब्ट्रैक्ट किया, एक का क्यूब किया अगले के क्यूब को सब्ट्रैक्ट किया। सो दिस वाज द लॉजिक एंड आपका आंसर बन गया है 37. यू कैन चेक योर आंसर, आंसर इज 37. आई होप सभी को क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगेन कोडिंग का क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहे हैं, in the code language float is coded as ATOFL and 7 will be coded as very easy one. काफी इजी क्वेश्चन, आप शायद देख के ही बता दोगे, है ना। ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि जो लेटर्स ऊपर लिखे हुए हैं वही सारे लेटर्स आपको उसके कोड में देखने को मिलेंगे। चेक कर लो, सारे लेटर्स उसके कोड में लिखे हुए हैं, बस इसमें हमने पोजीशन चेक करनी होती है लेटर्स की। सी फर्स्ट 2 को लास्ट 2 पे बना दिया और लास्ट 2 को फर्स्ट 2 बना दिया और बीच वाला एज इट इज है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है सभी को। चलो 7 के लेटर्स को देखते हैं हम। SEVEN, फर्स्ट 2 लास्ट 2 को फर्स्ट बना दिया, EN V एज इट इज आ गया और SE पीछे आ गया। सो आंसर इज ENVSE। देख लो भाई ENVSE। आंसर आपका क्या बन रहा है, ए पार्ट। तो चेक कर लो भाई ENVSE था हमारा आंसर। तो दिस इज द आंसर ENVSE, दैट इज ए पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या कह रहे हैं, अर्थ इज रिलेटेड टू एक्सिस इन द सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू। इंटरेस्टिंग वन। अगर आपको नहीं पता होगा कि व्हील, आपको पता है कि अर्थ एक एक्सिस में रिवॉल्व करती है ना, तो वो पर्टिकुलर एक्सिस जिसमें वो रिवॉल्व होती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो एक व्हील होता है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस में घूमता है, उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, उसका एक नेम होता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो ये आपको स्किप करना पड़ सकता है, बट अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करोगे, व्हील टायर के राउंड तो नहीं घूमता, है ना। आगे बात करूं, कार के राउंड भी नहीं घूमता,
रोड के अराउंड भी नहीं घूमता, तो बट ऑब्वियस है कि आपका क्या बनने वाला है, आंसर हब बनने वाला है, क्योंकि आपको बाकी तीनों का मतलब पता था और आपको पता था कि जो एक व्हील होता है वो इन तीनों के अराउंड तो नहीं घूमता, तो किसके अराउंड घूमता है, वो हब के अराउंड घूमता है। यू कैन हैव अ लुक एट द पिक्चर ऑल्सो कि ये एक व्हील है और ये जो इनर पोर्शन होता है ये वाला वो इसके अराउंड घूमता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हब। ये हब है जिसके अराउंड वो घूमता है। आई होप ये चीज सभी को क्लियर है। दिस इज हब जिसके अराउंड हमारा व्हील घूमता है। सो आंसर इज डी पार्ट, ये हब है जिसके अराउंड व्हील घूमता है। आई होप सभी को क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग वन। लेट्स सी, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो ड्रॉ द पाथ एंड फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। चलो, अमन स्टार्ट्स मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस, एक हाउस से उसने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चला एंड वॉक 120 मीटर्स, देन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 50 मीटर्स, ईस्ट की तरफ गया और वो 50 चला, then from there he walked towards the south east and walks 180। अगर आप देखोगे इसका ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और पाइथागोरस थ्योरम लग रही है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल पर, जिसकी आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो यू विल सी 120 का स्क्वायर करोगे, किसका 50 का स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास ना इतना जो पोर्शन है ये 130 आएगा, ये 130 आएगा, ठीक है। बट उन्होंने बोला कि साउथ ईस्ट 180 गया है, अगर 130 ये गया दैट मीन्स 50 ये गया है ना, मतलब आगे निकल गया ना, तो यहां पर आ गया है वो पर्सन। अब आई होप सबको क्लियर है। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता, आई एम गोना टेल यू, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है। अगर ट्राइंगल की कोई भी साइड मिसिंग होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, वो होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इनमें से कोई भी साइड मिसिंग होती तो मैं निकाल लेती, बस परपेंडिकुलर था, बेस था, तो मैंने h 130 निकाल लिया। उन्होंने बोला था साउथ वेस्ट की तरफ 180 गया है, तो मैंने क्या किया 130 यहाँ तक और 50 बचा यहाँ तक आ गया। फाइनली ही मूव्ड 40 मीटर इन द नॉर्थ, यहाँ से वो 40 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, यहां पर आके रुक गया। दिस इज द मार्केट। नाउ फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द मार्केट। ये मार्केट है, ये हाउस है, मुझे ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, दोनों में मिनिमम डिस्टेंस। आप देख सकते हो कि एक और आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसका आप बेस निकालना है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो आप क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 50 का स्क्वायर करोगे और 16 का स्क्वायर करोगे, 2500 माइनस 1600, ठीक है, वो आपके पास निकल के आएगा 900, और 900 किसका स्क्वायर होता है, ये आपके पास 900 निकल के आएगा। कैसे निकल के आया, 40 का स्क्वायर किया, 50 का स्क्वायर किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो आपके पास वो 900 आ गया। 900 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 30 का। तो मतलब कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस निकला है between house and the market, that is 30 मीटर। आई होप सभी को क्लियर है। ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जो इस डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन पे ज्यादातर वही लगती है। तो आई होप सभी को क्लियर है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द मार्केट दैट इज 30। यू कैन हैव अ लुक एट द आंसर, आंसर इज 30 मीटर। आई होप सभी को क्लियर है। So this was all for today. I hope you enjoyed today's session. आपको पसंद आया है आज का सेशन। ऐसे ही हमारे सेशन आते रहेंगे मिक्स क्वेश्चंस रीजनिंग के, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहो, अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रहने दो, और जितने क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं कोशिश करा करो अपने आप करने की, देन अपने आंसर्स मैच करा करो। अगर नहीं समझ आता तो एक्सप्लेनेशन समझा करो उसकी। तो आई होप आपको वीडियो आज की ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। एंड आगे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट सेशन में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।
Thank you everyone for watching the session. Meet you in the next session now.